अध्याय 13 संज्ञा। पढ़िए और समझिए। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सुरेश कल लखनऊ जाएगा। इस दीवार की ऊंचाई कितनी है? उपर्युक्त वाक्यों में सुरेश किसी व्यक्ति का नाम है, लखनऊ किसी स्थान का और दीवार किसी वस्तु का ऊंचाई से ऊंचे होने का भाव प्रकट होता है। ये पद संज्ञाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हरिद्वार एक पवित्र स्थल है, प्रेमचंद के उपन्यास सामाजिक हैं, हमें रामायण का प्रतिदिन पाठ पढ़ना चाहिए, कुतुब मीनार दिल्ली में है, विराट कोहली भारतीय क्रिकेट के तेंदुलकर हैं। उपर्युक्त वाक्यों में हरिद्वार, प्रेमचंद, रामायण, कुतुब मीनार, दिल्ली, विराट कोहली, तेंदुलकर शब्द किसी व्यक्ति या स्थान के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इनका प्रयोग किसी दूसरे के लिए नहीं किया जा सकता। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कबूतर ने उड़ान भरी, आज का युवक कल का नेता है, प्राचार्य ने कवि का सम्मान किया, मनुष्य को हिंसक नहीं बनना चाहिए, खरगोश सदैव एकांत चाहता है। उपर्युक्त वाक्यों में कबूतर, युवक, नेता, प्राचार्य, कवि, मनुष्य एवं खरगोश शब्द एक जाति विशेष का बोध करा रहे हैं। कुछ विद्वान जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद मानते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा पदार्थों अथवा द्रव्यों का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पीतल के बर्तन सुंदर लगते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गन्ना है, लोहा बड़ा महंगा हो गया है, ऊन तथा रुई बड़ी गर्म होती है, दक्षिण भारत में चावल सर्वाधिक पाया जाता है। उपर्युक्त वाक्यों में पीतल, गन्ना, चावल, लोहा, ऊन, रुई एवं चावल शब्दों द्वारा हमें किसी पदार्थ या धातु का बोध हो रहा है। समूहवाचक संज्ञा वर्ग विशेष के समूह का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरा परिवार ही मेरा संसार है, गांव में पुलिस आई है, सेना अपना कार्य बखूबी जानती है, भीड़ में कायर चलते हैं, कक्षा में बच्चे शांत बैठे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में परिवार, संसार, पुलिस, सेना, भीड़ एवं कक्षा शब्द समूह का बोध करा रहे हैं। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव अथवा अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमें शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, हमारा बचपन अनमोल था, क्रोध अक्ल को खा जाता है, युद्ध में सेना ने वीरता दिखाई, सूर्योदय की लालिमा मनोहर होती है। उपर्युक्त वाक्यों में शत्रुता, बचपन, क्रोध, वीरता तथा लालिमा शब्द भाव या अवस्था का बोध करा रहे हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञा हैं। जानिए, भाववाचक संज्ञा को स्पर्श नहीं किया जा सकता बल्कि उनका अनुभव किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, परंतु जब इसका प्रयोग बहुवचन में होगा तो यह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों के लिए लोगों ने प्रार्थनाएं की, हमें बुराइयों से बचना चाहिए, दूरियां रखना अच्छी बात नहीं है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल रूप से होती हैं तो कुछ अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा,
सर्वनाम विशेषण क्रिया तथा अव्यय से बनाए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्ति व्यक्तित्व, गुरु गुरुत्व, शत्रु शत्रुता, डाकू डकैती, युवक यौवन, देव देवत्व, वकील वकालत, हिंदू हिंदुत्व, स्त्री स्त्रीत्व, प्रभु प्रभुत्व, माता मातृत्व, राष्ट्र राष्ट्रीयता, दोस्त दोस्ती, बूढ़ा बुढ़ापा, दानव दानवता, पुरुष पुरुषत्व, ईमान ईमानदारी। सर्वनाम भाववाचक संज्ञा, सर्व सर्वस्व, अपना अपनापन, मम ममत्व ममता, पराया परायापन, अहम अहंकार, सर्व सर्वस्व, निज निजत्व निजता। विशेषण भाववाचक संज्ञा, कठोर कठोरता, मूर्ख मूर्खता, काला कालिमा, कायर कायरता, मधु मधुरता, उदास उदासी, चालाक चालाकी, कृतज्ञ कृतज्ञता, अरुण अरुणिमा, सर्द सर्दी, नम्र नम्रता, कुटिल कुटिलता, सभ्य सभ्यता, स्वतंत्र स्वतंत्रता, प्यासा प्यास, ऊंचा ऊंचाई, मलिन मलिनता। क्रिया भाववाचक संज्ञा, चलता चाल, बहना बहाव, घबराना घबराहट, जीना जीवन, सींचना सिंचाई, खेलना खेल, चमकना चमक, दौड़ना दौड़, जागना जागरण, हंसना हंसी, फैलना फैलाव, पहनना पहनाव, पूजना पूजा, खोजना खोज, जीतना जीत, काटना कटाई, धमकाना धमकी, थकना थकान, लड़ना लड़ाई। अव्यय भाववाचक संज्ञा, दूर दूरी, शीघ्र शीघ्रता, समीप समीपता, ऊपर ऊपरी,